आनंदित होना एक अवस्था है और उस अवस्था के लक्षण है। मतलब आप आनंदित होने का जो सूत्र है, पहला सूत्र आनंदित होने का, समझ का विकास। जितनी समझ बढ़ती जाएगी उतना आप मस्त होते जाओगे। पहला सूत्र, जितनी समझ बढ़ती जाएगी, शिक्षा नहीं, भारत देश ही है संतों का। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या बात है? यही बात है कि जब जब ये देश संकट में पड़ा, कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष, उसने आकर इस देश को रास्ता दिखाया। राजा जनक, महात्मा बुद्ध, श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, स्वामी जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, संत रविदास जी, संत दादू दयाल जी, मतलब एक बहुत लंबी फहरिस्त। आनंदित रहने कुछ सूत्र है। समझ, पहला सूत्र, जितनी समझ बढ़ती चली जाएगी। अब सोचो आप, अभी कर्नाटका में आपने बैंगलोर में देखा, 9,000 करोड़ के मालिक ने आत्महत्या कर लिया, गोली मार ली अपने आप को। आईटी की रेट पड़ गई थी, पढ़ने दो रेट, 150 रेट ना पड़े तो भी कोई जिंदगी है। अगर जिंदगी में 150 रेट नहीं पड़ रही है तो कोई जिंदगी है? पढ़ रही है वे रेट, पढ़े, क्या फर्क पड़ता है। जबलपुर में एक साहब ने सुसाइड कर लिया कि मुझे सोशल मीडिया पे लोग गाली दे रहे हैं। भैया, जिस देश में नपुंसकों की संख्या बढ़ जाएगी तो गाली मिलेगी ही। जिस मोहल्ले में कुत्तों की संख्या बढ़ जाएगी वहां चिल्लाहट रात भर नहीं होगी, एकदम होगी। उससे कहां इनकार कर सकते हो? मजा लो, समझ। कोई आपको फोन कर रहा है, इसका मतलब आप उसके काम के हो। किसी को आप फोन कर रहे हो, इसका मतलब वो आपके काम का है। सिंपल। भाई, मेरे फोन में कई नंबर है जो मुझे कॉल नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं उनके काम का नहीं हूं। और मेरे फोन में कई नंबर हैं जो मुझे निरंतर कॉल करते हैं। सिंपल। तो जितनी समझ बढ़ती जाएगी उतना आनंद बढ़ता जाएगा। दूसरा सूत्र है, आपकी दृष्टि कहां है, देख कहां रहे हो। आपने समंदर देखा, आपने कहा इसका खारा पानी पीने लायक नहीं है, नेगेटिव बात हो गई ना। आपने उसका नेगेटिव तत्व देखा। मैं देखूंगा तो क्या कहूंगा कि भाई पूरा वाटर साइकिल पूरे भारत दुनिया में इसी समंदर की वजह से चलता है। पूरा जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समंदर करता है। पूरी दुनिया को पानी समंदर देता है, वाटर साइकिल। जय हो समुद्र देवता की। सारा पानी बरसता है, भाप उठता है, बादल बनता है समंदर से, बादल बनकर आगे बढ़ता है, पहाड़ उसे रोकते हैं, बारिश होती है। दृष्टि। अब कुत्ते से कहोगे दहाड़ो तो दहाड़ पाएगा? उसको भौंकना ही आता है। अभी यूजीसी का नियम आया। और अब भाई साहब, जो डिवीजन बना इस कंट्री में, जो डिवीजन, इतना मार खाए हैं इस देश के लोग, मुझे तो इतनी हंसी आती है। इतना मार खाए, मतलब गजब जाहिल हैं लोग देश में। महमूद गजनी ने मारा, मोहम्मद गौरी ने मारा, तैमूर ने मारा, चंगेज ने मारा। किसने नहीं? चंगेज तो खैर चलो भारत के अंदर नहीं आया। अंग्रेजों ने तो 2 साल मार लाठी, मार लाठी, मार लाठी। गजब लोग हैं। लेकिन भाई, मतलब बेशर्मी की हद है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हुए, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहड़ी, ये सब बेचारे जब ऊपर से देखते होंगे तो कहते होंगे यार गलत हो गया, यार गलत कर दिया यार हम लोग। सोशल किसी का नहीं होना चाहिए भाई। सबको एक सुर में एक मांग करनी चाहिए कि भाई देखो कि सोशल नहीं होना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। कोई भी कानून सोशल पर आधारित नहीं होना चाहिए, किसी का भी हो। दृष्टि। तीसरी चीज, गोल, उद्देश्य। किसी भी कुत्ते को तब तक मत मारो जब तक वो तुम्हारा पैर नहीं पकड़ ले रहा। भौंक रहा है तो भौंकने दो, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाओ। अब रास्ते में चल रहे हो, कुत्ते अगल बगल भौंक रहे, चलते रहो। अगर कोई उसमें से एक बाहर निकल के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर तो क्या फर्क पड़ता है। इसी सब को सीखने का नाम है ध्यान। तो समझ, दृष्टि, उद्देश्य,
अपने मन को शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया कि भाई देख, तेरी बात मैंने बहुत मानी, तेरी बहुत बात मानी भाई, मैंने बचपन से लेके 20 साल तक तेरी हर बात मानी। तूने कहा चॉकलेट खा ले, मैंने खा लिया। तूने कहा 10 खा ले, मैंने 10 चॉकलेट खा लिया। तूने कहा 12 घंटे सो ले, मैंने सो लिया। लेकिन अब 20 साल के बाद तुझे मेरी बातें माननी पड़ेगी। एक सूत्र दिया है मैंने, M = M+M। M = M+M, बड़ा प्यारा सूत्र है ये। मालिक = मेहनत प्लस मस्ती, मजदूर = मेहनत प्लस मजबूरी। अब देखो, मालिक और मजदूर दोनों में एक चीज कॉमन है, मेहनत, पर एक चीज का अंतर है। अच्छा, मेहनत के साथ एक प्रॉब्लम है, शुरुआत में बहुत कष्टकारी लगती है। जब अगर 1000 दंड बैठक मारोगे, जीवन में कभी मार लिया 1000 दंड बैठक, तो पहला 50 करने में बहुत दर्द होगा, और जिस दिन 50 करोगे उसके बाद हफ्ते भर दर्द होगा, जांग पूरी भरी रहेगी, चल नहीं पाओगे, बहुत दर्द होगा। फिर 1 महीने तक 50 करोगे, फिर दूसरे महीने 100 पहुंचाने की कोशिश करोगे, फिर तीसरे महीने से मजा आने लगेगा। जहां 400 500 क्रॉस किए 5-6 महीने के अंदर, उसके बाद शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा होने लगेगी कि वो ऊर्जा तुम्हें बैठने ही नहीं देगी। भाई 1000 दंड बैठक मारना है, चाहे 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। मेहनत और संघर्ष का सबसे बुरा पहलू यही है कि वो शुरुआत में कष्ट देते हैं। एक बार आपको उनका मजा आने लगा, सर जी जब हम सुबह उठना शुरू किए तो लगे कि गोली मार रहे यार, ध्यान करना, ये करना, वो करना। अब इसी मस्ती में जो आदमी खेल रहा है वो तेंदुलकर हो गया, इसी मस्ती में जो आदमी राजनीति कर रहा है मोदी हो गया। कुछ भी कहे हमें क्या फर्क पड़ता है, मस्ती सवार है। इसी मस्ती में जो आदमी पढ़ रहा है वो कलाम हो गया। 4 चीज, इस 4 सूत्र को आप अपना लो, समझ को विकसित करो, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। दृष्टि कि मैं सड़क पर जा रहा हूं, कुत्ते भौंक रहे, भौंकने दो, पर आप चिंतित हो जाते हो, फलाना मुझे ऐसा बोल रहा है? भैया शीघ्र पतन का शिकार है, दिन भर टेंशन में है, 25 दवाई खा चुका है, असर नहीं हो रहा है, तो कहीं तो भड़ास निकालेगा। कहां निकाले, तुम बताओ कहां निकाले? उसी पे तुमने कंटेंट बना के वीडियो डाल दी, अब गरियाया जा रहा है, तुम्हें लग रहा था मुझे गाली दे रहा ना। यह आनंद के 4 सूत्र। यज्ञ, यज्ञ क्या करेगा? दैवीय संपदा का विकास करेगा। आपको चाहिए कि आपके अंदर विवेक पैदा हो जाए, यज्ञ। आप चाहते हैं कि आपके अंदर वैराग्य पैदा हो जाए, यज्ञ। आप चाहते हैं आपके अंदर दम पैदा हो जाए, यज्ञ। आप चाहते हैं आपके अंदर श्रम पैदा हो जाए, यज्ञ। इस तीसरी आंख से श्वासों पे नजर, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास। संत रविदास जी का दिन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक लाइन में सारे ब्रह्मांड की फिलॉसफी। बड़ी कहानियां हैं इनकी। एक कहानी तो है कि भाई भगवान एक बार इनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए तो पारस देने के लिए आए। बोले हमारे पास एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसको लोहे को टच करा दे तो सोना बन जाता है। तो कहे हम क्या करेंगे? क्या बिल्कुल सही बात। जिसके पास भगवान है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, पत्थर लेके क्या करेगा? और आप इनकी बातें देखो, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। पराधीनता किसकी? मन की। पराधीनता किसकी? मन की। पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। रैदास दास पराधीन सो, कौन करे प्रीत। कितनी प्रासंगिक लाइनें हैं। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जाए होए गुणहीन। देखो ब्राह्मण की बात नहीं कह रहे ब्राह्मण अगर गुणहीन है, ब्राह्मण की बुराई नहीं कर रहे हैं। देखो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन लगी हुई है। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जाए होए गुणहीन। उन्होंने ये नहीं लिखा रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, शुक्ला तिवारी मिश्रा, इनको ऐसा नहीं लिखा उन्होंने।
कहा रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जाय होए गुणहीन, कंडीशन है। ये देखो ब्राह्मण के पास गुण है उसको भी पूजिए, पूजिए चरण चंडाल के जाओ होए गुण प्रवीण। और ये काम किसने किया? परमहंस जी ने कहा। रसिक, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं रसिक, जात के अछूत हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जाति के ब्राह्मण हैं। देखिए ये रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कबहू, नैन देत हैं रोए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबगन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। किसी को कुछ नहीं कहा, सबकी बात कर रहे हैं। यह है भारतीय संस्कृति की महानता। उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में मैं जहां मिले, ये नहीं कहा दलितों को अन्न ना, देखिए छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ये जो भारत की संत परंपरा है, कम से कम कबीर को तो पढ़िए, बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ा आनंद आएगा। जीवन के बड़े सूत्र, मन के मते न चलिए मन के मते अनेक, है मन के मते न चलिए मन के मते अनेक। ये सब भारतीय आकाश के ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी में जिस दिन ये भारत चलना शुरू कर देगा, महान हो जाएगा। जिस दिन इन सब की रोशनी में भारत चलना शुरू कर देगा, कल से लेकर अगले 5 दिन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जातिवाद अलग अलग है, आरक्षण और यूजीसी, इन 5 विषयों पर चर्चा करूंगा। जिस श्लोक को मैं पढ़ने जा रहा हूं, अरे भाई साहब, अगर वो श्लोक इस देश की सिर्फ 60% जनता मान ले तो भाई साहब 10 साल में ये देश महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के लोग अब बेचैन हो गए कि यार गुलाम नहीं हो रहे, यार गुलाम नहीं हो रहे, यार गुलाम हो तो मजा आए। ऐसा थोड़े कि है जिस भाई किसी को मिटाना है उसको बांट दो, यूजीसी में नियम आने दो, एकदम आओ। लेकिन उसमें अगर किसी के भी सोशल के चांस हैं, नहीं होने चाहिए। नहीं ब्राह्मणों ने पहले बहुत शोषण किया, मौर्य काल में किया नहीं। हमारे एक नेता हैं, दलित नेता, वो कहते हैं हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। अच्छी बात है और बड़ा स्वागत है आपका, आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, आपका स्वागत है। और मौर्यों का इतना लंबा काल रहा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, 26 साल अशोक ने अकेले शासन किया और आप कहते हो उनके वंशज हैं। तो वहां भी एक हमारे देश में टीचर है, शुकरात के नाना वाना है शायद, वो ऐसी बात कह देते हैं, कहते 3000 साल से ब्राह्मणों ने शोषण किया। 3000 साल, मतलब आपने इंडस वैली वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली? हाँ और क्या भाई, इंडस वैली वाली स्क्रिप्ट पढ़ ली होगी तो उनको बाहर निकालना चाहिए ना उस स्क्रिप्ट को। तो ब्राह्मणों का एक राजा हुआ पुष्यमित्र शुंग, उत्तर भारत में। मौर्यों ने इतना लंबा शासन किया, उन्होंने भी यार दबाया नहीं। फिर वो गुप्त, उनका लंबा शासन था, फिर तुर्क, फिर मुगल। कुरीतियां नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरीतियां रही, समाज में समस्याएं रही, चुनौतियां रही, एकदम रहा। ब्राह्मण अगर इतने शोषण करता होते, कबीर को ईसा मसीह की तरफ लटका दिए होते। बनारस में बैठ के कबीर दास जी कहते हैं, बनारस में पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कबीर दास जी कहां कह रहे हैं? बनारस में। गढ़ है ब्राह्मणों का। जाओ पाकिस्तान में कुछ बोल के देखो, अफगानिस्तान में जाके कुछ बोल के देखो, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया। कबीर दास जी बनारस में बैठे हुए, बनारस में, और वहां कह रहे हैं पाथर पूजे हर मिले। स्वामी ये संत रविदास जी कहां बैठे हैं? बनारस में, और वहां कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण गुणहीन है उनकी पूजा मत करिए। किसने क्या कहा? ये बात तो बड़ी शानदार है भाई। टाइटल लगा है तिवारी और दारू पी के नाली में पड़े, तब तो ब्राह्मण की एक सिंपल परिभाषा है, जो दुनिया को अच्छी दिशा दिखा रहा है, बस वो ब्राह्मण है।
सदगुरु जी ब्राह्मण है, पंडित श्री श्री रविशंकर जी ब्राह्मण है। जो भी दुनिया को एक सही रास्ता दिखा रहा है, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ला रहा है, वो सब ब्राह्मण है। और आज सौभाग्य से रविदास जी के दिन जो आज श्लोक है, अरे भाई साहब, तो यज्ञ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्वर्णमय हो जाए तो यज्ञ की शुरुआत करिए। यज्ञ क्या करेगा? दैवीय संपदा को बढ़ा देगा, खासकर विवेक को बढ़ा देगा। विवेक अगर बढ़ता चला गया सर जी, फिर तो चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्व कर्तारम भयम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये चतुर्वर्ण को मैंने बनाया है। और बहुत सारे यादव जी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया है। लो, आप भगवत गीता उठा लीजिए, कोई भी गीता उठा लीजिए, भगवत गीता का आप 4थे अध्याय का 13वां श्लोक खोलिए। अब या तो यादव जी लोग मानना बंद कर दे भगवान कृष्ण को, या तो यादव जी लोग मानना बंद कर दे। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण। लोग बड़ा ब्राह्मणों पे इल्जाम लगाते हैं, सब ब्राह्मणों की रचना है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जिस वर्ण व्यवस्था की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं वो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था से अलग है। इस बात को तो मैं भी कहूंगा। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था जाति आधारित है और कृष्ण की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। बुद्ध की वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है। ये जाति आधारित वर्ण व्यवस्था, सॉरी, ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, ये भारत की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। भारत की बहुत बड़ी खोज है वर्ण व्यवस्था। मैं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बनाया, और किस आधार पे बनाया? अब देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भैया वर्ण व्यवस्था मैंने बनाया। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में 13वां श्लोक 4था अध्याय में। किस आधार पे? कर्म के आधार पे। और कर्म मतलब आराधना। पिछले भी श्लोक में 12वें श्लोक में मैं आपको बता चुका हूं। अर्जुन चातुर्वर्ण्यम मैं सिस्टम। अर्जुन, ये जो 4 वर्ण हैं ये मैंने बनाए हैं, चारों वर्ण की रचना मैंने की है। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया है। ये डायग्राम बनाने जा रहा हूं, 4-5 लाख करोड़ का है। कभी मौका मिले तो दे दीजिएगा। भगवान करे आप 10 लाख करोड़ कमा ले कि हमको उतना दे दे। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों किस पे आधारित है? कर्म के आधारित है। इस डिवीजन का पैमाना क्या है? गुण। कौन से गुण? सत्व, रज, तम। अब जिसके अंदर तमस बहुत ज्यादा है वो क्या होगा? वो क्या होगा? आलसी होगा, आलस्य। किसका शिकार होगा? निद्रा का, प्रमाद, कर्म में ना प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति ना हो पाने की विवशता रहेगी। यह शूद्र है। आलस्य, 40 घंटा सो रहे हैं, दिन तो वैसे 24 घंटे का होता है, वो सोने में भी 15 घंटा और मार लेते हैं, सपने में भी सो रहे हैं। शूद्र, तमस की प्रधानता यानी शूद्र। अब आज आप चेक कर लो आप में से किसके अंदर ये सब गुण है। बड़ा महान देश है भारत। बड़ा दुख होता है जब मैं आजकल देखता हूं लोगों को एक दूसरे को गाली देते हुए। मैं सोचता हूं ऐसे ही 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, देखे सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बोले भाई कब्जा कर लो,
क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, ये लोग जब बैठ के देखे बोले भाई ये तो सब आपस में लड़ रहा है। मुझे समझ में आता है 70-75 साल हो गए आजादी के, कोई मारा नहीं और पुरानी आदत है मार खाने की, तो एक भाई दर्द, तो आदत कहां जल्दी छूटती है, आदत कहां जल्दी छूटती है, आदत छूटती नहीं, सब एक्टिवेटेड है। लाठी बल्ला मार डालो है तरीके, किसको, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। कंपाउंड का परिभाषा बताओ है, कंपाउंड वो जो बिल्डिंग के चारों तरफ होता है वो कंपाउंड होता है। अच्छा, बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए, बिना आरक्षण के डॉक्टर अंबेडकर भगवान बन गए। भगवान, कितना महान व्यक्तित्व रहा होगा वो आदमी। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।